पहले भारत और अब दुनिया में ईवीएम के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। देश में हरियाणा चुनाव हुए, महाराष्ट्र चुनाव हुए, दिल्ली चुनाव भी हो गए और उसके बाद लगातार विपक्ष की तरफ से आवाजें उठती रही कि ईवीएम चेक करा लो, ईवीएम में गड़बड़ी है, धांधलेबाजी है। हम सबूत दे रहे हैं कि किस तरह से ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है। दिल्ली चुनाव में मुख्यमंत्री जो थे पूर्व अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बार बार आवाज उठाई थी, चुनाव आयोग को शिकायतें भी दी थी कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। ये आरोप जो हैं विपक्ष लगाता ही रहता है। जब भी चुनाव होते हैं बार बार ये आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी वाले लाखों वोट कटवा रहे हैं। और ऐसे ही आरोप महाराष्ट्र के जब चुनाव हुए थे उस वक्त लगाए गए थे बीजेपी के ऊपर। कांग्रेस ने लगाए थे कि महाराष्ट्र के अंदर लाखों वोट कट चुके हैं लोकसभा चुनाव के बाद। जिस तरह से फिर वहां पर विधानसभा चुनाव हुए महाराष्ट्र के अंदर, उस बीच जो अवधि थी लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव की, उसमें लाखों वोट काटे गए। ऐसे आरोप लगातार विपक्ष लगाता रहता है। इसके प्रूफ भी दिए गए चुनाव आयोग को, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग बार बार आता है और कह देता है कि चुनाव बिल्कुल सही तरीके से हो रहे हैं, चुनाव में कोई घपलेबाजी नहीं हो रही है, कोई धांधली नहीं हो रही है, हम लोग जांच कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा अगर चुनाव आयोग को कुछ और नहीं मिलता तो वो शायरी सुनाने आ जाता है। लेकिन अब जो आवाजें हैं ईवीएम की आवाजें कि ईवीएम में धांधली हो सकती है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, हैकर्स ईवीएम को हैक कर सकते हैं, ये आवाजें अब अमेरिका से उठ रही हैं। पहले भारत में उठ रही थी, बल्कि भारत में लगातार उठ रही हैं आवाजें। विपक्ष लगातार आवाज उठाता रहता है। जब भी कहीं पर विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव हुए, बीजेपी के फिर से सरकार बन गई और सरकार बनते ही फिर से आवाजें उठी थी कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। जहां पर भी लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, वहां हर जगह गड़बड़ी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली में हाल ही में चुनाव हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की पहले सरकार थी, लेकिन अब यहां पर बीजेपी की सरकार बन गई है। और बीजेपी की सरकार बनने के बाद यहां पर भी आवाजें उठी थी कि दिल्ली के अंदर हर विधानसभा से हजारों वोट काटे गए हैं। बीजेपी के जो घर हैं, बीजेपी के कार्यालय हैं, वहां से जबरदस्ती वोट पड़वाए गए हैं। सबूत दिए जा रहे थे। खुद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब जो ईवीएम की आवाजें हैं, धांधली की आवाजें हैं, धोखाधड़ी की आवाजें हैं, हैकर्स हैक कर सकते हैं ईवीएम को, ये जो आवाजें हैं वो अमेरिका से उठ रहे हैं। और अमेरिका की जो राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक हैं तुलसी गबार्ड, वो कह रही हैं कि उनके पास तथ्य और प्रमाण हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हेरफेर हो सकती है। अमेरिका में चुनाव इससे प्रभावित हो सकते हैं। तकनीकी रूप से जो अमेरिका में चुनाव हुए वो प्रभावित हो सकते हैं, तो भारत में जो चुनाव हुए वो क्यों नहीं प्रभावित हो सकते? जिस तरह से तुलसी गबार्ड जो हैं इतने बड़े पद पे बैठी हैं, वो वीडियो बनाकर बोल रही हैं, सबके सामने बोल रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ठीक नहीं है। तुलसी गबार्ड की ये वीडियो भी काफी वायरल हो रही है। वो वीडियो में कह रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में लंबे समय से चली आ रही कमजोरियों को उन्होंने उजागर कर दिया है। वो कह रही हैं कि जो ईवीएम है उसे आराम से हैक किया जा सकता है, उसे कोई भी हैक कर सकता है। वो कहती है अपनी वीडियो में कि हमारे पास सबूत है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लंबे समय से हैकर्स के लिए कमजोर रहा है और इनका दुरुपयोग करके वोटों के परिणामों में हेरफेर किया जा सकता है। इसलिए पूरे देश में अमेरिका के अंदर पेपर बैलेट लागू करने की मांग उन्होंने की है, ताकि चुनाव सही से हो सके, ताकि मतदाता जो है अमेरिका के, उनको जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें भरोसा रह सके। ये जो बात है, इतने ऊंचे पद पर बैठी जो हैं अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक जो हैं तुलसी गबार्ड बोल रही हैं। और सोचिए, जब अमेरिका में ये बात बोली जा रही है तो भारत में ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकती है? क्यों बार बार आंदोलन होते हैं, विपक्ष आंदोलन करता है, जंतर मंतर पे जाते हैं, ईवीएम को लेकर बताया जाता है कि कैसे कैसे हैक हो सकती है। पूरी वीडियोस हैं जो दिखाती हैं, जिसमें लोग बता रहे हैं कि ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी ईवीएम सुरक्षित है भारत के अंदर। लेकिन अमेरिका की खुफिया विभाग के जो निदेशक हैं
वो कह रही हैं तुलसी गाबार्ड क्या हमारे पास प्रमाण हैं, तथ्य हैं, हमारे पास पूरे सबूत हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है। और ये जो ईवीएम है वो हैकर्स के लिए एक वीक ईवीएम है जिसे आसानी से हैक किया जा सकता है। तुलसी गाबार्ड वीडियो में क्या बोल रही हैं, इसको स्मिता प्रकाश ने शेयर किया है, अपने ट्विटर पर जगह दी है। लेकिन यही स्मिता प्रकाश जब भारत में आवाजें उठती हैं ईवीएम को लेकर, ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर आवाजें उठती हैं, तो कुछ नहीं बोलते हैं। देश का हाल ऐसा हो गया है कि यहां पर ईवीएम को लेकर आवाजें उठ रही हैं, लेकिन मीडिया वाले तक खामोश है और चुनाव आयोग तो सिर्फ शायरी करने आ जाते हैं, वो तो सिर्फ शायरी सुनाते हैं। ये स्मिता प्रकाश जो कभी किसी चीज पर ट्वीट नहीं करती हैं, कभी विपक्ष जो बोलता है उस पर ट्वीट नहीं करती हैं, घटनाएं जो होती हैं जिसमें मुस्लिम एंगल नहीं होता उसको लेकर ट्वीट नहीं करती हैं, लेकिन तुलसी गाबार्ड की वीडियो को इन्होंने शेयर कर दिया है। और साथ में वो क्या बोल रही हैं कि उनके पास सबूत है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम उसको हैक किया जा सकता है, उन सब चीजों की उसका दुरुपयोग किया जा सकता है, उनके ट्वीट को शेयर कर रही हैं, उनकी बातों को लिख रही हैं अपने ट्वीट में। और इनके अलावा स्मिता प्रकाश के अलावा जो देश के जाने माने पत्रकार है रवीश कुमार, वो भी अब कह रहे हैं कि भारत में ईवीएम सिर्फ सुरक्षित है। मतलब सोचिए, एक तरफ स्मिता प्रकाश हैं जो इस वीडियो को दिखा रही हैं और दूसरी तरफ रवीश कुमार है जो लगातार ईवीएम को लेकर भी आवाज उठाते रहते हैं और जिस तरह से देश के हालात बनते जा रहे हैं उसको लेकर भी आवाज उठाते रहते हैं। वो कह रहे हैं जिस तरह से तुलसी गाबार्ड की वीडियो सामने आई है उसको लेकर कि केवल भारत में सुरक्षित है ईवीएम, मतलब अमेरिका के अंदर आवाजें उठ रही हैं कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है, लेकिन रवीश कुमार इस पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि सुरक्षित तो ईवीएम भारत के अंदर है। अब आप खुद सोचिए, जब अमेरिका में इतनी बड़े पद पर बैठी तुलसी गाबार्ड वो बोल रही हैं कि ईवीएम हैक हो सकती हैं, पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, पेपर बैलेट का इस्तेमाल होना चाहिए, तो फिर भारत में क्यों नहीं हो सकता है ये? अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक हैं तुलसी गाबार्ड, खुफिया निदेशक, खुफिया जानकारी वो रखती हैं, वो बोल रही हैं कि हैकर्स हैक कर सकते हैं ईवीएम को, लेकिन भारत में ईवीएम हैक कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में जो ईवीएम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाई जाती हैं। बीजेपी के सरकार में ईवीएम कोई भी हैक नहीं कर सकता है। जिस तरह से तुलसी गाबार्ड की अमेरिका से वीडियो सामने आ रही है, उसने भारत में भी फिर एक बार ईवीएम की विश्वसनीयता पर, चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वो कह रही हैं कि चुनाव की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए पेपर बैलेट पर लौटना जरूरी है, लेकिन भारत में पेपर बैलेट पर जो बात की जाती है तो बीजेपी वाले, चुनाव आयोग सब कह देते हैं कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है और चुनाव तो ईवीएम से ही होने वाले हैं। बीजेपी कहती रहती है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, पारदर्शी है। भारत की ईवीएम तकनीक पर दुनिया भर के विशेषज्ञों ने मुहर लगा दी है। बार बार विशेषज्ञ जो हैं ईवीएम के वो बताते रहते हैं कि किस तरह से ईवीएम को हैक किया जा सकता है, उसकी व्यवस्था सुधारने की जरूरत है हम लोगों को। भारत में बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं? चलो अगर नहीं हो सकते, अगर चुनाव आयोग को लगता है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, तो फिर जो आवाजें उठती हैं कम से कम उस पर भी तो जांच होनी चाहिए। कम से कम ये जांच होनी चाहिए कि विपक्ष क्या बोल रहा है, उस पर हम थोड़ी सी अपनी राय दे दें, थोड़ा सा ध्यान दे दें अपना कि ईवीएम अगर हैक हो सकती हैं तो इसकी जांच करवा लें। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि जिस तरह से तुलसी गाबार्ड की वीडियो सामने आई है जिसने ईवीएम को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है, एक नया मुद्दा उठा दिया है भारत के अंदर भी, और यहाँ पर भी लोग लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि ईवीएम जब अमेरिका में हैक हो सकती है, ऐसी अंदेशा जताया जा रहा है, तो भारत में क्यों नहीं हैक हो सकती है? भारत में क्यों ईवीएम सुरक्षित है? इस मुद्दे पर जांच जरूर होनी चाहिए। हमारे चुनाव आयोग को जरूर देखना चाहिए कि अगर ईवीएम पर बात हो रही है, लगातार महाराष्ट्र चुनाव हो, हरियाणा चुनाव हो, दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो, हर चुनावों में अगर विपक्ष आरोप लगाता है कि गड़बड़ी की वजह से किसी को फायदा हो रहा है, तो क्यों चुनाव आयोग उस पर जांच नहीं कर रहा है, क्यों विपक्ष की बातों को नहीं सुन रहा है?
चुनाव आयोग को जरूरी है कि वो विपक्ष की बातों को सुने, वरना जिस तरह से ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठते ही रहते हैं, लोगों के मन में जो चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता है उस पर से भरोसा उठता जाएगा। जिस तरह से लोग सवाल पूछते रहते हैं और उनका जवाब नहीं मिलता, अगर जवाब ना दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से, तो जो चुनाव प्रक्रिया होती है पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जो चुनाव प्रक्रिया है उस पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। इसी वजह से चुनाव आयोग को इस पर जांच जरूर करनी चाहिए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से तुलसी गबार्ड की वीडियो सामने आई है और वीडियो सामने आते ही भारत में ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं, आप लोगों को क्या लगता है ईवीएम हैकिंग को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।